एक आदमी है वो गृहस्थी में है और गृहस्थी में अभी परमार्थ का प्रारंभ हुआ है, तो उसको हम दूसरा उपदेश करेंगे उसी प्रश्न का। एक आदमी परमार्थ में अच्छा प्रवेश पा रहा है, तो जो उसको उपदेश किया तो उससे विपरीत उपदेश उसको होगा, उसको घोर वैराग्य का उपदेश, जहां परमार्थ में उससे ऊपर उठाने का उपदेश। तो वही उपदेश, एक ही प्रश्न के दो उपदेश नहीं 100 उपदेश हो सकते हैं। अब आपको देखना कि आपकी स्थिति कहां है। स्थिति के अच्छा देखो, बुखार कितनी तरह का होता है समझते हो ना? क्या एक ही टेबलेट डॉक्टर सबको देता है? बुखार की भी एक सीमाएं होती हैं, बुखार के भी प्रकार होते हैं। टाइफाइड है, मलेरिया है, साधारण बुखार है, उसको वैसे देना है। अब वो साधारण अभी भक्ति में प्रवेश पा रहा है और उसके लिए बिल्कुल साधारण उत्तर होगा, और एक असाधारण स्थिति की तरफ जा रहा है, उसी प्रश्न का उत्तर उसके लिए बहुत कठिन होगा। जैसे छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, गोली डंडे लिखता है, तो मास्टर कहता है शाबाश शाबाश, लेकिन साल भर वही लिखता रहे तो चपत जमाएगा। 1 साल से आ रहा है, अभी गोली डंडा खींच रहा है, समझ रहे हो ना? तो परमार्थ का विस्तृत स्वरूप है। एक ही प्रश्न के सैकड़ों उत्तर हो सकते हैं। जैसे एक है कि आप मासिक धर्म में कभी ठाकुर जी को छुएंगे नहीं, रसोई नहीं बनाएंगे। अब एक है अखंड ब्रह्मचारी है, कभी किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया, ठाकुर सेवा विराजमान किए, संसार से कोई मतलब नहीं, और उसके लिए कह देंगे स्नान करके आप ठाकुर सेवा करो। अब आप कहोगे एक स्त्री को तो कह दिया ऐसा, और एक स्त्री को, वो पति स्वीकार करके गृहस्थ धर्म में रह रही है, उसके लिए वो नियम लागू है। और जिसने अपने जीवन को भगवान में अर्पित कर दिया, संसार के भोग नहीं स्वीकार किए, और वो ब्रह्मचारिणी विरक्त भगवान नाम जापक, अब तो ऐसे चल। योग्य अधिकार सामने वाले उपासक के अनुसार उत्तर दिया जाता है। तो तुम्हारे हृदय में जब 4 उत्तर एक ही प्रश्न के, तो सोचना चाहिए 4 प्रकार के अधिकारी हैं। एक ही उत्तर, कभी देखा है डॉक्टर एक ही दवा सबको देता रहे? अलग अलग है, नहीं है? अलग अलग बीमारी है, अलग अलग स्थिति, बीमारी की स्टेज अलग अलग है। ऐसी साधना की है प्रारंभिक साधना, तो चिंता मत कर, तुम जो कुछ कर रहे हो करते रहो, साथ में राधा राधा जपना शुरू करो। अब एक आया साल भर से लगा हुआ है, क्या होगा? तेरे आचरण तो शुद्ध होने चाहिए ना, ये छोड़ ये छोड़ ये छोड़, ये तो कुछ नहीं होगा। अब एक वो उपदेश, एक ये उपदेश, उसको लगाना है और इसको उठाना है। अब एक आया जो सब कुछ छोड़े हुए है, तो अब क्या है? इतने से कुछ हो जाएगा? तुम्हारे दिमाग में हर समय भगवदाकार वृत्ति रहनी चाहिए, 1 सेकंड के लिए भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। और एक से कह रहे अगर 24 घंटे में 24 मिनट भी तुम जप लोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और एक से कह रहे तुम निरंतर जपते हो, लेकिन तुम्हारी तन्मयता होनी चाहिए, नहीं तो कुछ काम नहीं बनेगा। अब आपको लगेगा इसके लिए तो कह रहे कुछ काम नहीं, उससे कह रहे 24 मिनट, उसको उठाना है और इसको डुबोना है, प्रभु में एकदम डुबोना है। तो अलग अलग अधिकारानुसार, भक्ति के सामर्थ्य के अनुसार उसको उपदेश दिया जाता है कि इसके हृदय में कितनी भक्ति है, इसके हृदय में कितनी भक्ति। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? एक बात हमारी समझ लो कि अधिकारानुसार सैकड़ों उत्तर एक ही प्रश्न के हो सकते हैं, सैकड़ों उत्तर, क्योंकि सामने वाले अधिकार के अनुसार उत्तर दिया जाता है। वो किस कोटि का अधिकारी है, किस कोटि से चल रहा है, वैसा उसको उत्तर दिया जाता है। और वो उत्तर गलत नहीं होगा। कभी कोई उत्तर पकड़ के लाना मनमुखी उत्तर नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। अगर जीवन में अगर बात मान लो तुम्हारा उत्थान ना हो जाए तो हमें बताना। पर एक ही प्रश्न के हजारों उत्तर होंगे, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अधिकारी के अनुसार उत्तर होता है। अब कोई संत प्रश्न करे तो उसका अलग उत्तर होगा, कोई गृहस्थ प्रश्न करे उसका अलग उत्तर हो, और कोई बालक प्रश्न करे उसका अलग उत्तर होगा। और गृहस्थ में भी है वो किस कोटि का भगत है। हम जैसे किसी को देख रहे हैं 5 साल से, हम उससे ठीक से बात नहीं करेंगे, हम उससे कड़वी बात करेंगे कि 5 साल हो गए तुम्हें सत्संग सुनते, अभी यही क्यों में फंसे हुए हो। और एक नया आदमी, धन्यवाद आपको कि कम से कम आपने अध्यात्म की बात की, तो आपको लगेगा एक नया आदमी कह रहा है उसके लिए धन्यवाद, और ये 5 साल से अध्यात्म में चल रहा है उसकी कटिया खड़ी करे। ये हमारे उद्देश्य को समझ रहा है कि हमको कहाँ पहुंचाना है उसको, समझ रहे ना? तो इसलिए जब कभी तुम्हें संशय लगे तो खुद आके पहले प्रश्न लिख लिया, महाराज इस प्रश्न में ये बोले थे और इस प्रश्न में ये बोले थे, तो दोनों का उत्तर हम तुम्हें समझाएंगे। 1 मिनट लगेगा समझने में। अब आपकी जितनी बुद्धि उसके अनुसार आप समझते हो, और यहाँ भागवतिक बुद्धि से जितना उत्तर हो रहा है उसको समझने की चेष्टा करो, क्योंकि हम बुद्धि से नहीं बोलते,
ये प्रवाह चल रहा है, प्रवाह। हाँ, ये बुद्धि का ज्ञान नहीं, कक्षा 9 पढ़े गांव के स्कूल में, कक्षा 9। ये जो ज्ञान सुन रहे हो ना, ये पोथी पत्रा वाला नहीं है, ये प्रवाह है, प्रवाह। बोलते रहो, प्रश्न बोलते रहो, उत्तर निकलते रहेंगे। वो भागवतिक है, ये कोई ऐसे बुद्धि से थोड़ी, हाँ ऐसे अटकल लगाने वाला, बोलो और आधा प्रश्न हुआ, उत्तर निकल गया। वो भगवान दे रहे हैं, और उस प्रश्न के उत्तर को समझ लो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। 15 लोग यहाँ सुनो और 15 लाख बाहर सुनो, और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका आनंद हो। हमको शास्त्र की बात माननी है, हमको भगवान के प्रेमी जनों की सलाह माननी है, संसारियों की बात। लोग तो क्या क्या कहेंगे, जिसको पकड़े बहुत जोर से पकड़ ले, हवा आएगी, आंधी आएगी, छूटने न पावे, माया की आंधी छुटाएगी। बहुत आंधियां आई हैं, और अगर पकड़े रहे तो पार हो गए। बस ये बात। जो प्रिया प्रीतम का भजन करने वाले प्रेमी रसिक जन हैं, जो भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं, इनके वचन सुनने से, आज्ञा का पालन करने से, उनका संग करने से देहाभिमान का नाश हो जाता है। कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि अभिमान एक ऐसी चीज है कि हम जो भी करेंगे वो हमें पुष्टता प्रदान करेगा। 10 साल मौन, तो 10 साल से मैं मौन हूँ, इस बात का अभिमान। मैं फलाहार, मैं दूधाहार, कुछ भी, ये गुरु कृपा से नष्ट होता है। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से अभिमान का नाश होता है। जैसे कागभूषुंड जी के पास जब भगवान शंकर ने गरुड़ जी को भेजा, तो उमा जी ने कहा, आपने क्यों नहीं समझा दिया? जो प्रश्न करते थे उसका उत्तर आप ही दे देते। तो बोले, उमा मुझे समझ में आया, कीन होए कबहूँ अभिमाना, शोक होवंचा कृपा निधाना, इसलिए मैंने कागभूषुंड जी के पास भेजा। और कागभूषुंड जी ऐसे महात्मा थे कि वहाँ जाते ही इनका सब मायामल नष्ट हो गया। तो यदि भगवान की कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो जाए और उनके वचनों के अनुसार हम चलें और नाम जप करें, तो निश्चित अहंकार का नाश हो जाता है। अन्यथा कुछ भी साधन करो, अहंकार उससे पुष्ट होता है। अहंकार सत्संग से नष्ट होता है, साधु समागम से नष्ट होता है। भगवान से प्रार्थना करो कि हम संतों की आज्ञा में चल पावें, गुरुजनों की आज्ञा में चल पावें, तो अहंकार का नाश हो जाएगा। भगवान की कृपा से गुरुदेव संत महात्माओं का सानिध्य मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए, और जहाँ साधु संगति मिली तहाँ अभिमान नष्ट हो जाता है। तो ये निश्चित है कि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही देहाभिमान का नाश होता है, अन्यथा वो बना ही रहता है। क्योंकि भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो हम कई बार कहते हैं कि गौर से देखो, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं। भगवान के द्वारा दिया हुआ तुम्हें शरीर है, भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि है, भगवान के द्वारा उसी घर में तुम्हें जन्म मिला, भगवान के द्वारा वैसा वैभव मिला, तो सब भगवान ही कर रहे हैं। और आज भी सामर्थ्य जो आपकी हो भगवान के। तो फिर दोष क्या है? दोष है कि आप उस सामर्थ्य को गलत मार्ग में ले जा रहे हैं, आप अपनी सोच को गलत कर रहे हैं। यदि वो शक्ति मिली है, जैसे 100 रुपया मिला है, तो आप 100 रुपया से दूसरे का हित भी कर सकते हो, और 100 रुपया से अपना और दूसरे का अहित भी कर सकते हो। और 100 रुपया से किसी रोगी की दवा, तो उसका हित हो सकता है। तो ऐसे हमें भगवान ने धन दिया, सामर्थ्य दी, बुद्धि दी, और उसका हम पाप में प्रयोग करें तो हमें दंड मिलेगा, पुण्य में प्रयोग करें तो सुख मिलेगा, और भजन में प्रयोग करें परहित की भावना से, तो भगवान मिलेंगे। भगवान ने थोड़ी केवल छूट दी है, आपको जो सामर्थ्य दी, जो विचार दिया है, जो सामग्री दी, आप उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसकी छूट है। बकाया सब भगवान की सामर्थ्य से। तो अहंकार करने लायक तो कुछ है नहीं, मुझे लगता है। ज्ञान से देखो तो किस बात का अहंकार? एक यंत्र में चढ़ा हुआ खिलौना नाच रहा है, वो अहंकार करे मैं बहुत बढ़िया नाच रहा हूँ, तो उसकी मूर्खता है, क्योंकि उसमें तो पावर बिजली का है, इसी बात से नाच रहा है। तो ऐसे तुम में पावर भगवान का है। तो दंड इस बात को मिलता है कि आप पावर का दुरुपयोग करते हैं। अगर पावर का सदुपयोग करें तो आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए। तो अहंकार तो मुझे लगता ही नहीं कि किस बात में अहंकार करे। मन लगे या ना लगे, जहर बिना मन लगाए खाओ तो भी मरी जाओगे, अमृत बिना मन लगाए पियो तो अमर ही हो जाओगे। तो बिना मन लगाए भी नाम जप करो, तुम्हारा मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। मन लगे ना लगे, एक दिन लगी जाएगा। जब हम 100 बार कहीं मन को लगाना चाहते हैं तो एक बार तो लग ही जाता है, बुरे कामों में लग जाता है, फिर भगवान में क्यों नहीं लग जाएगा? जब एकमात्र प्रभु में ममता आ जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तब रोना आता है प्यारे।
इतने दिन हो गए कब दर्शन दोगे, दरस बिन दुखन लागे नयन। तब हृदय में व्याकुल, अभी तो लड़का बच्चा परिवार खान पान सब अच्छा लग रहा है, अभी भगवान ऐसे कहाँ प्यारे लग रहे हैं। नाम जप करो, अज्ञान नष्ट होगा, तब ऐसा प्रेम उदय होता है। समर्पण में तन वांग मनोभिरमले शुभम तो एवाश्रिता। शरीर मन वाणी यही तो समर्पित हो किए गए। जब शरीर समर्पित कर दिया तो अब इसके दुख सुख के लिए हम प्रभु से क्या कहें, तो उन्हीं का है। अब मन की हम अच्छाई बुराई के लिए प्रभु से क्या कहें, तो उनको दे दिया है। वाणी भी प्रभु को दे दी, और सोहम तो ये आश्रिता, मैं भी प्रभु का हो गया। अब मांगना खत्म हो गया। अब तो देखना है जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। प्रभु आप जैसे रखो, पर उस कोटि का समर्पण नहीं है। प्रारंभिक समर्पण तो मांग सकते हैं, लेकिन समर्पण होने के बाद मांगना ही नहीं बचता ना। मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं मांगू क्या, मैंने तो सब कुछ आपको दे दिया, आप कहाँ। अगर दुख है तो जय श्री राधे, सुख है तो जय श्री राधे। अब समर्पण इस कोटि का नहीं है तो मांगना चाहिए प्रभु से। प्रभु यद्यपि मैं कहता जरूर हूँ कि शरीर वन वाणी आपको दे दिया, लेकिन ना, कभी ऐसा नहीं है। अभी दुख में मैं दुखी हो जाता हूँ, सुख में सुखी हो जाता हूँ। प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, या दुख को मिटा दीजिए या दुख सहने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु से मांगना तो क्या, जब समर्पण हो जाता है तो निर्भय निशोक निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। अब बोले एकाग्रता नहीं बन रही, तो एकाग्रता तो जो कर्म कर रहे हैं उसमें करनी ही है, पर बीच में राधा राधा बोलते चले जाएं तो क्या परेशानी हो जाएगी। हम कह रहे हैं हमारा ध्यान नहीं है प्रभु में, लेकिन हम गृहस्थ हैं, हमारा व्यापार है, हमारी नौकरी है, और ये भगवान ने मुझे सेवा दी है, तो क्या इस सेवा को छोड़कर हम एकाग्रता ध्यान मूंद के बैठे। प्रभु आज्ञा जेहिका जस आही, सो ते भांति रहे सुख लाई। इस बात को समझिए, प्रभु जिसको जैसी आज्ञा दे रहे हैं उस कर्तव्य कर्म को करना है, पर माम निस्मर, राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय है। इसमें क्या परेशानी है, आप समझ नहीं रहे। केवल हम बीच बीच में राधा 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 स्मरण, जानते हो क्या होता है, एक अंदर की वृत्ति का नाम स्मरण है। जैसे अभी आपको ये हो कि मुझे 8 बजे मथुरा से ट्रेन पकड़नी है, पक्का। अब हम आपसे वार्ता भागवती कर रहे हैं, पर बार बार जो अंदर की वृत्ति जा रही, 8 बजे मथुरा से ट्रेन पर, उसे कहते हैं स्मरण। समझ पा रहे हैं आप, वो एक बहीन स्मरण कि आप हमारे उत्तर भी देंगे, आप हमसे बात भी करेंगे, लेकिन अंदर आपके आता रहेगा 8 बजे से मथुरा। बस यही, इसी को कहते हैं स्मरण। राधा मनुष्य जीवन का सार स्मरण है। यदि मैं भगवत स्मरण रहित हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कभी भी मृत्यु हो सकती है, अगर स्मरण युक्त मृत्यु हुई तो भगवत प्राप्ति होगी। तो राधा राधा, बहुत बढ़िया काम, कोई भी कार्य करो बहुत एकाग्रता से करो। देखो, अगर हम आपसे एकाग्र होकर न बातचीत सुने तो हम आपको उत्तर नहीं दे सकते। तो जब आपको उत्तर दे रहे हैं तो हम भजन नहीं कर रहे, और भजन नहीं कर रहे तो हमारे जीवन का मतलब क्या रहा। इसका मतलब हम भजन करते हुए उत्तर दे रहे हैं। हमारे दिमाग में राधा, हमारे मन में राधा, हमारा प्राण राधा, बात भी उन्हीं की कर रहे हैं, उन्हीं में लगाने की कर रहे हैं। और आपको भी हम वही देख रहे हैं कि हम जिसकी आराधना करते वही हमारे सामने प्रश्नकर्ता के रूप में बैठा है। बढ़िया बन, ऐसे आप देखो, मान लो व्यापार हो तो ग्राहक, डॉक्टर हो तो मरीज, अध्यापक हो तो विद्यार्थी, किसान हो तो हर कार्य भगवान के लिए ही तो कर रहे हैं, और बीच बीच में नाम जप कर रहे हैं। बढ़िया काम हो गया। एकाग्रता को मतलब आप क्या समझते हो, क्या दिमाग में लग रखा है कि हम अगर ये सब संसार के कार्य छोड़ दें और एकाग्र होकर बैठे, वो कार्य हम लोगों ने किया तो आना कहाँ पड़ा, इसी संसार में तो आना पड़ा। हमारी आखिरी पूर्णता कहाँ हो रही जानते हो, इसी संसार में। जो सीखा है, जो अनुभव किया है, जो आनंद लिया है, देव सबको उपदेश करो निष्काम भाव से, वही आप कर रहे हैं। समाज सेवा, परिवार सेवा, कुछ न कुछ सबका योगदान राष्ट्र पे है। एक किसान है, वो भी राष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। एक व्यापारी है, वो भाई, हर व्यक्ति का हमारे राष्ट्र से, समाज से एक लड़ी है, कनेक्शन है, सबकी आवश्यकता है। तो आप उस सेवा धर्म को भगवान की मान लो तो आपका टेंशन खत्म हो जाए। आप 2 भाव किए हैं, एक किए भगवान का भजन और एक किए संसार के कार्य।
बस यही गड़बड़ है, दोनों को मिला दो। संसार का कार्य भी भगवान की पूजा है। और नाम जप करो, अभी आनंद आ जाएगा। कितना आनंद आएगा जब आप गाहक के रूप में भगवान को देखेंगे। मुनाफा भी इसलिए ले रहे हैं कि परिवार के रूप में भगवान है, उनकी सेवा कर ली। अर्थ भी जरूरी है, बड़ा बस सुलझने की जरूरत है प्रभु। भक्ति का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि संसार से भाग करके एकांत में बैठ जाओ तो भगत, ऐसा नहीं। वो बैठे एकांत में जाके फिर आना संसारे में पड़ेगा। रोटी मांगनी कहां पड़ेगी? किसी गृहस्थ के दरवाजे। कपड़ा कौन देता है? कोई गृहस्थ देता है। भजन करके फिर आना कहां पड़ता है? बड़े बड़े सिद्धों को इसी समाज में आना पड़ता है। तो आप पहले से समाज में हैं, बस अंदर से सुलझन ना होने के कारण आप परेशान हैं। एक बात इतनी समझ लो, एक बार भगवान का अनुभव होने पर दोबारा कभी माया रोंदती नहीं है, माया का प्रवेश नहीं होता। संभल के बोलना। एक बार भगवदानंद की अनुभूति होने पर छोड़ नहीं सकता। एक बार काम भोग को भोगा, कब भोगा होगा तो कई जन्म व्यतीत हो गए, आज तक उसकी याद नहीं छोड़ पा रहे हो। देख लो, अंदर देख लो ईमानदारी से। और काम गंदा भोग है और भगवान का सच्चिदानंद में आनंद, वो अनुभव हो गया फिर भूल गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है अभी वो सोने को हम सोना नहीं समझ पाए, पीतल को सोना समझ लिया। नहीं, एक बार भगवदानंद छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे सो। अभी मन छलिया है, उसकी बात मानो मत कि मुझे भगवत साक्षात्कार हुआ, मुझे भगवदानंद मिला। हम आपको उदाहरण देते कि एक बार कभी किसी जन्म में काम भोग भोगा होगा, उसका संस्कार इतनी जोर का पड़ा है कि आज तक पिंड नहीं छूट रहा। ईमानदारी से देख लो। सब बाद में बातें बना लेंगे, लेकिन अंदर की अनुभूति देख लो। हमारा सीधा ऑपरेशन होता है। तुम कोई भी हो, अंदर की लालसा देखो कहाँ है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकृति का भगवान कह रहे मना कष्टान इंद्रियां प्रकृति स्थान कर सके। और एक बार जिसे परमात्मानंद प्राप्त हो जाता है, विषयानंद की तरफ उसको, विषयानंद में यदि आकर्षण है तो भगवदानंद नहीं मिला। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। जैसे आपके सामने एक ट्रक रुपया डालें 2000 के नोट के, अब आप उठाओगे इसको? नहीं उठाओगे, क्योंकि अब चल नहीं रहे। क्यों नहीं चल रहे ना? 2000 के नोट बंद हो गए ना। तो हम एक ट्रक रुपया ला के 2000 आपको दे तो आप छुओगे क्या? आप नहीं छुओगे। अब किस काम के? ऐसे भगवदानंद में मस्त पुरुष के ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। भगवदानंद की अनुभूति होने पर बमन जैसे कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे ब्रह्मादिक के भोग भी उसे अच्छे नहीं लगते। इसलिए प्रभु, कभी कभी हम पीतल को सोना समझ लेते हैं, पर जब हम जौहरी के सामने जाते हैं तो घाटे में हो जाते हैं, क्योंकि असलियत में वो सोना नहीं, वो पीतल ही था। अब बोलिए आप। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन थिएटर है। सत्संग का मतलब है बिल्कुल चीर फाड़ के हर वस्तु को समझ लेना। कभी कभी हमारा अहम, हमारा मन दोनों मिलकर हमें धोखा देते हैं। भगवदानंद की पहचान होती है। एक बार भगवदानंद की अनुभूति हुई तो निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा। वह अमूढ़ पुरुष परमानंद को प्राप्त, न मान न मोह न मद न मत्सर न कोई कामना, निरंतर अपने स्वरूप में मगन होकर सब कार्य करता है। वो पुत्र भी उत्पन्न करता है, वो अन्न भी उत्पन्न करता है, वो व्यापार भी करता है, लेकिन करते हुए भी कुछ नहीं करता। वो अकर्ता अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वो है भगवदानंद, वो है ब्रह्मानंद।